हेलो दोस्तों, CGPC 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में छत्तीसगढ़ के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो 40 ऐसे प्रश्नों पे एनालिसिस करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो क्लास तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। किस वंश के शासक त्रिलिंगाधिपति धारण करते थे? सोमवंश, सरकपुरी, नलवंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश शासक धारण करते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, तिवरदेव अनुयायी थी? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म, जैन धर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? सिरपुर, पाटलिपुत्र, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पूर्व पाषाण काल संबंध है। सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों इसका सही आंसर होगा। सिंघनपुर और महानदी घाटी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? धनौरा, बसनाझर, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनौरा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं कुषाणकालीन सिक्के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? स्वामीदत्त, व्यागराज, विष्णुदेव, महेंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सिरपुर के पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इंद्रवल, उदयन, महाशिवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सरकपुरी कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म को पालन करते थे सरकपुरी वंश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, छत्तीसगढ़ राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? 1921, 1928, 1937, 1945। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 को हुआ था किसान आंदोलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? भीमाजी भोसले, परशुजी, भास्कर पंत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमाजी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मराठा छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1741, 1793, 1801, 1810। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठा लोग आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किस शासक का शासन था? चालुक्य, मराठा, कलचुरी, सोमवंशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मराठा का शासन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायपुर में, रतनपुर में, खैरागढ़ में, रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर में स्थापित किया था मराठा लोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था? राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? चंदूलाल चंद्राकर, वामन राव लाखे, पुरुषोत्तम ठाकुर, प्यारीलाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारीलाल सिंह इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति क्या थी? नारंग पद्धति, दोहरी पद्धति, सूप पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूप पद्धति थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित करवाने वाले मराठा शासक का क्या नाम था? गोपाल देव, महिपंत राव, भीमाजी भोसले, केशव गोविंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमाजी भोसले इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? महिपत राव दिनकर, भवानी कल्लू, रघुजी, गोपाल दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिपत राव दिनकर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, दंतेवाड़ा में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है? बासुर, जगदलपुर, रायपुर, केसरीपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बासुर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, प्यारेलाल सिंह नेतृत्व में द्वितीय श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ? प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ, तृतीय श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मूलतः काम के घंटे निर्धारित करने वाले मांग निम्नलिखित आंदोलन के पीछे क्या कारण थी? द्वितीय श्रमिक आंदोलन, प्रथम श्रमिक आंदोलन, तृतीय श्रमिक आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? 1741, 1758, 1841, 1854। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1854 में आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है? रतनपुर को, राजिम को, डोंगरगढ़ को, आरंग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरंग को मंदिरों का नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, छत्तीसगढ़ में कलचुरीकालीन विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? बस्तर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर जिला में स्थित है विष्णु मंदिर कलचुरीकालीन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28,
राज्य में सूर्य नारायण का मंदिर स्थित है? सुकमा, कोरबा, धमतरी, जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, छत्तीसगढ़ के किस शहर में छिरकी महल स्थित है? कोरिया में, कवर्धा में, रायपुर में, जसपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा जिला में छिरकी महल स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कांकेर के सोमवंश का संस्थापन कौन था? वदराज, सिंहराज, नरहरदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वदराज इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? महिपंत राव दिवाकर, गोपाल दास, यादवराव दिवाकर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिपत राव दिवाकर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? सोमवंश, फड़िनाग वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु वंश का शासन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा स्थित है? अर्जुना, टेराम, बुतलदा, करीभद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुतलदा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था? सरकपुरी, पांडु, नल, मौखरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी शासन नहीं किया था, याद रखिएगा, प्राचीन काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव में प्रथम श्रमिक आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, छत्तीसगढ़ में नाहर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? सोनी सोरी, बाबूनाथ सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिव प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित लाल शर्मा ने शुरुआत की थी नाहर सत्याग्रह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? तीजन बाई, किस्मत बाई दीवार, ममता चंद्राकर, ऋतु वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस्मत बाई दीवार को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विठल पंत, दिनकर पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रघुजी प्रथम थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजू किसान मजदूर सभा की स्थापना किस सन में हुआ था? जनवरी 1920, फरवरी 1920, दिसंबर 1921, अक्टूबर 1922। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, आज के लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल हड़ताल के नेता थे? घनश्याम सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।